1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आईएनएस विक्रांत नाम के युद्धपोत ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी की याद में इस नए विमान वाहक युद्धपोत का नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक आईएनएस विक्रांत 30 लड़ाकू विमानों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसकी कुछ और खासियतों की बात करें तो इस जहाज की लंबाई 262 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है, अधिकतम रफ्तार 28 नॉटिकल माइल्स है, कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए है। लड़ाकू विमानों को ले जाने की क्षमता की बात करें तो ये 30 तरह के विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है, जिनमें MiG-29K, कामोव 32, MH-60R एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और हल्के युद्धक विमान शामिल हैं। विक्रांत को ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। इसे फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों तरह के विमानों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आईएनएस विक्रांत में कुल 18 डेक और 2400 कमरे हैं। इसमें तकरीबन 1600 सैनिकों के रहने का इंतजाम किया जा सकता है। इस जहाज में महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए अलग कमरे भी बनाए गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई यूनिवर्सिटी के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट से जुड़े थिरुनावुक्करसु कहते हैं कि भारत के पास इस समय 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। उनके मुताबिक ये एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। अगर वाकई पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और युद्ध की संभावना बनती है तो गुजरात और मुंबई जैसे देश के अहम इलाके आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अरब सागर में आपका विमान वाहक युद्धपोत तैनात हो तो श्रीनगर या दिल्ली के एयरबेस से विमान ऑपरेट करने और दूसरे देशों की मदद लेने के बजाय इस तैरते हुए एयरबेस से हमला करना कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ होगा। साथ ही पाकिस्तान के पास इस तरह के विमान वाहक युद्धपोत ना होने का फ़ायदा भारत को रणनीतिक बढ़त के तौर पर मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागराजन कहते हैं कि ये भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी या नहीं, लेकिन अगर दुश्मन किसी भी हमले की कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करता है तो इस हालत में भारत खतरे से बचने के लिए पहले हमला कर सकता है। इसलिए भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और समुद्री अड्डों पर पूरी तैयारी कर रही है। उनके मुताबिक आईएनएस विक्रांत के कारवार से आगे बढ़ने की वजह भी यही हो सकती है।